हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एग्रीकल्चर जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का टॉपिक रहेगा फसल चक्र एवं सिद्धांत, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और फिर से एक बार आपके भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ 101 रुपये में आपको 20 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रस्य विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ये सवाल आपका DSSB और आपके यूपी का पूछा हुआ सवाल है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण जनक का नाम दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल नहीं है। काफी इजी सवाल है और आपको पता होना चाहिए। जो आपका खरीफ फसल पूछा गया है, तो आपका जो अलसी होता है वो आपका खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल कौन कौन से होते हैं? तो जो आपका धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारे जो होते हैं आपके खरीफ फसल माने जाते हैं। और रबी फसल यहाँ पे देख सकते हैं गेहूं, जो और जो आपके जायद फसलें होते हैं उसमें ककड़ी, खीरा, खरबूज उसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रियाओं का अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा, आपका जो अंतरराष्ट्रीय क्रियाएं होते हैं उसमें मुख्य फसलों के बीच स्थानों पर सक्रय जैसे निराई, गुड़ाई, पलवाड़ लगाना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रॉइंग वुड्स आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन फोर कह रहा है कि गन्ना आलू के सफसल प्रणाली कौन किसे माना जाता है। इस सवाल आपका यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया था और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सवाल है। याद रखिएगा, जो आपका गन्ना और आलू होता है वो आपका सदरकालीन ऋतु माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फाइव कह रहा है कि पिछली फसल की कटाई के पूर्वी उस खेत में अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। आपके बीपीएससी टीचर 2023 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा, जब एक खेती हो जाती है और उसके बाद दूसरी खेती करने में जो बुआई करना क्या कहलाता है, तो आपका अनुपद रसायन उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अविराम खेती। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिक्स कह रहा है कि पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और करंट में आपका यूपी टीजीटी में पूछा हुआ सवाल है कि पानी में खेती करने का किस तरीके को खेती करने को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, उसे हम हाइड्रोपोनिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने सवाल आपको कराए जा रहे हैं, सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही सवाल आपको कराया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में, वो भी 20 से ज़्यादा, वो भी टॉपिक वाइज, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। और जितने आपको हेल्प हो सकता है, आप मेरा नंबर लेकर आप मुझसे बात कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहने वाला है ये आपका प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सब फसली खेती क्या होना चाहिए, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और करंट में आपका यूपी टीजीटी में सवाल पूछा गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं, उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सब फसली खेती में ज्वार की फसल सम्मिलित करना चाहिए, जिसमें आपके ज्वार की फसल में बनाने वाले न्यूक्सिक अम्ल जो होते हैं उसमें इकट्ठा बढ़ने से रोकता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि वो फसलीय प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चारगाई फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती है, आप उसे क्या कहते हैं। जैसे होता है कि एक खेत में आप एक खेती कर रहे हो, जैसे एक खेती में आपने गेहूं बो दिया और दूसरे साइड आपने उसमें एक और आपने जैसे कोई फल का या आलू का उसमें बो दिया, तो उसे क्या कहते हैं। मतलब एक जमीन में दो फसल करना, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे आप लेक खेती के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि फसल चक्र के लिए क्या प्रभावी कारक माने जाते हैं। ऑप्शन है मुद्रा, ऑप्शन बी है जलवायु, ऑप्शन सी है सिंचाई का प्रबंध, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका फसल चक्र होता है वो किसी किसी निश्चित क्षेत्र पे एक निश्चित अवधि को एक निश्चित क्रम में बिना मृदा की उर्वरा शक्ति हास हुए फसलों को उगाना एक फसल चक्र कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज डील बिटवीन, जो आपका अनुबंधित कृषि होता है वो किसके बीच समझौता माना जाता है। याद रखिएगा, जो आपका प्रोड्यूसर होता है और जो आपके परियोजक कंपनियां होती हैं उनके बीच ये समझौता होता है, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 11 कह रहा है कि दालों और फसलें प्रणाली में प्राथमिकता किसे जाती है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो आपका फर्टिलिटी जो होता है, जो आपका उर्वरतापूर्ण भंडारक फसलें होती हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार-बार उगाना क्या कहलाता है? ऐसे सवाल आपके सीटेट 6 टू 8 में पूछे गए थे, तो बिल्कुल भी इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि उसे हम क्या कहते हैं, जब एक ही खेत में बार-बार एक ही फसल उगाना क्या कहा जाता है? तो उसे मोनोक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, एकल फसिल कृषि। बिल्कुल ईज़ी सवाल था और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। याद रखिएगा, उसे राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लो एक्सटर्नल इनपुट इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, जो ऐसी कृषि पद्धति होती है जिसमें कम से कम लागत लगाकर हम टिकाऊ खेती करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है पादप प्रतिस्पर्धा का वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक हो, उसे क्या कहा जाएगा? तो उस पे म्यूचुअल कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। काफी ज्यादा चांसेस है कि सवाल आपके एग्जाम में बीपीएससी जरूर पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस फसल प्रणाली का किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। धान गेहूं होता है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे इसकी खेती की जाती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि विचरण खेती का पर्यायवाची क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और विचरण खेती का पर्यायवाची शब्द आपका झूमिंग खेती है, जो आपके झारखंड में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धान गेहूं मूंग फसल चक्र का समानता क्या कहलाता है? 100%, 150%, 200% या 300%? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और फसल चक्र कैसे निकाला जाता है, ये भी आप जरूर आज देख लीजिए। जो आपका धान गेहूँ, मूँग होता है, उसका 1+1 आप कर लीजिए, उसका बाय 1 कीजिए और इंटू 100 से आप गुना कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका 300% आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि डैश मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर के बेधक से क्या बचाया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और जो खेती करते हैं उनको पता होगा। जो बेधक खेती होता है उसके बचाव करने के लिए टमाटर के चारों तरफ पीले लंबे गेंदा लगाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, टमाटर के साथ गेंडा। एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसे किस नाम से जानते हो? तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, जो एक ही वर्ष 2 से अधिक फसल उगाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एग्रो क्लाइमेट जोन्स रीग्रुप बाय CAZRI द पोटेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम इन द कोल्ड एरिड जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नो क्रॉपिंग। और ये सवाल आप देख सकते हैं यूजीसी नेट और एसआरएफ में पूछा गया था 2021 का पेपर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि LEIS से लीसा किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और LEISA का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जिसे लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। और इस सवाल आपका यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एग्रो फार्मिंग के नाम से जानते हैं, जो कृषि ऐसी पद्धति होती है जिसमें कम से कम लागत लगाकर हम टिकाऊ खेती करें। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिक खेती का फसल कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गेहूं जो होती है सबसे ज्यादा भारत में, करंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खेती आपकी होती है गेहूं की। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि वर्तमान में भारत में फसल संघनता कितनी है? तो 140% है। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में फसल उग सघनता 2010 के अनुसार 138% मानी गई है। और फसल संघनता कैसे निकालते हैं? तो एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र और उसका भाग आप जब दीजिएगा शुद्ध कृषि क्षेत्र और गुना कीजिए 100 से, तो आपका जितना वैल्यू निकलेगा वो आपका हो जाएगा वर्तमान में भारत में फसल संघनता। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि खरीफ फसल के काटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल बुआई को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने ये सवाल करा था, तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। उसे हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 25 कह रहा है सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य क्या नहीं होता है? आपको याद रखिएगा आपसे नहीं होता है पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य ड्यूटी ऑफ एग्रोनमिस्ट का मतलब होता है विज्ञान के बीच सामान्य स्थापित कर खेत के अंदर उपयुक्तता और अंतिम परिणामों को खोजना। तो जो आपके विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि रिसेशन फार्मिंग क्या है? याद रखिएगा जब बाढ़ में पानी को पूरी तरह से निकाल कर खेती शुरू करते हैं उसे आप रिसेशन फार्मिंग या दियारा फार्मिंग कहते हैं, जो आपके बहुत सारे गाँव में देखने को मिलता है। दियारा जहाँ पर चारों तरफ पानी-पानी होते हैं, झोपड़ी एक बना होता है, उसको ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिशलीय फसल चक्र क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मुद्रा पोषण का स्तर को बढ़ाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो आपका मूंगफली गेहूं होता है वो आपका एक तिलहनी फसल माना जाता है जिसमें आपका 40 से 45% अनुसार तेल और 22-25% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है मक्का, आलू, तंबाकू सन से संगतता कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा 300%। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कौन सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं माना जाता है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सॉरी डी होगा। कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन करना आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे सवाल आपको पर प्रैक्टिस सेट में आपको 150 से लेकर 200 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ये मेरी गारंटी है। और सारे क्वेश्चन आपको मिनिमम आपको नहीं तो 70 से 80 क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस सेट है आपको देखने को मिलेंगे। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, सिर्फ आपको ₹101 खर्च करना है जो आपकी डेली लाइफ कोल्ड ड्रिंक, बर्गर से काफ़ी रेट कम है। इतना पॉकेट खर्चा आप लोग खुद खाने-पीने में निकाल देते हो, लेकिन आपको ₹101 में आपका 70 से 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त में, अपने ग्रुप्स में। और वीडियो को लाइक करना, एक ही बार लाइक करना है, 2 बार लाइक मत कीजिएगा, एक ही बार लाइक कीजिए। प्लीज़ आप मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, और इसका क्वेश्चन का देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।